और तो ही वहाँ पे खिला दी है। अभी डोली मान देंगे। उधर वाली किले में तो लगाई हुई है डोली, अब यहाँ पे लगाएंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की सीधा स्टार्टिंग हो रही है खेत से, बिकॉज हम आए हैं तोय मारने के लिए। तो आपको बताएं कौन सा हमारा खेत है। अभी बाइक लेके मैं आया हूँ और वहाँ तक तो यहाँ तक तो पापा और मैं राहुल तीनों साथ में आए थे। यहाँ पे पापा उतर गए, हम वहाँ से घूम के उस ढाणी में गए थे। वो घर है ना वहाँ पे गए थे। राहुल ट्रैक्टर लेके आ गया, मैं बाइक लेके आ गया। तो गाइज ये तो मोटर के लिए यहाँ पे और कुछ कनेक्शन लगाए हुए हैं। ये देखो ये खंभे है यहाँ पे, और इधर मोटर इसके कमरे के अंदर कनेक्शन है कुछ। तो ये जो ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, ये नाला है ना, यहाँ से हिंदी में खाली को नाला बोलते हैं, हमारी भाषा में खड़ा कहते हैं इसे। तो इसकी जो इधर इधर वाली साइड है ना, इधर वाली, ये हमने लास्ट तक वहाँ पे आध में ली है। और ये जो ये वाली है ना, ये जो पूरी आगे तक जाती है, आगे जो पौधे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये पूरी हमारी है। और उधर वाली साइड में भी यहाँ तक उसकी सीध में पूरी हमारी है। तो भी मैं कस्से लेने के लिए आया था बाइक पे, वो वहाँ पे पापा लगे हुए हैं। और आपको बताता हूँ कि ये जो सभी खेत है ना यहाँ पे, ये जो मान लो घर मकान बनाए हुए हैं सभी, ये दो और ये एक, दो तो नहीं है, वहाँ पे 4-5 है घर। ये सभी हमारे परिवार के हैं, सारे साथ के हैं। तो हमारे परिवार में ही हैं, यानी कि पापा के, ये काका के लड़के हो गए, बाबा के लड़के। और ये देखो पास में किन्नू के बगान बहुत सारे, एक नहीं है, ये आगे भी बहुत है। हमारे खेत के बार बार सारे हैं। तो कसी लेके आ गया हूँ। और ये जो यहाँ पे आपको खरपतवार दिखाई दे रहे होंगे ना, तो यानी कि विशिष्ट पौधे, तो इनको भी सवारेंगे, यानी कि काटेंगे। और पापा देखो वहाँ पे लगाए हुए हैं ट्रैक्टर पे, पापा तो ये मार रहे हैं और मैं और राहुल यहाँ पे सवारेंगे। ये देखो मैं इस किले की बात कर रहा था, ये 7 किले हैं यहाँ पे हमारे, और कुछ हमने आध पे लिए हैं। ये देखो आगे तक है पूरे। और बुआ के यहाँ पे जो खेत हैं वो भी हमने ठेके पे लिए हैं। और एक खेत आपको दिखाया था गांव में है, गांव के नज़दीक में है, गांव में तो कहाँ पे होगा। तो एक वो है जो पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि 8 सवारे थे हम। और एक ये खेत हमारे, ये देखो ये पूरे खुले हैं। और वो देखो सामने बगान भी है बहुत सारे। और तो ही वहाँ पे खिला दी है। अभी डोली मान देंगे। उधर वाली किले में तो लगाई हुई है डोली, अब यहाँ पे लगाएंगे। तो गाइस राहुल ने जो सवारा है, ये देखो लग ही नहीं रहा यहाँ पे क्या कहना चाहोगे राहुल? कह रहा है उड़ जा फिरने, ठीक है भाई। ये देखो मैंने तो भाई पता नहीं डोल भी काट दिया उसका। ये देखो कितना प्यारा सवारा है, बहुत बढ़िया है राहुल, गुड। बैठे रहे, बैठो मत लगे रहो। और मैंने तो ये देखो संगा मार रखा है भाई। इस पापा ने भी तो मार दिया है, यहाँ पे तो मारी हुई थी कल की, और उधर वाली साइड में भी मारी है। वो डोली वाला, वो डोली निकालते हैं ना जिसे, यानी कि मान लो एक किला है, उसको अलग अलग क्यारियों में बांटने के लिए जो डोली निकाली जाती है ना, बीच में लाइन सी होती है, ऊपर मिट्टी की लाइन बनी होती है, वो निकालते हैं। वो जोड़ रहे हैं, राहुल जुड़ा रहा है पापा को उधर। और तो ही वहाँ पे खिला दी है। अभी डोली मान देंगे। उधर वाली किले में तो लगाई हुई है डोली, अब यहाँ पे लगाएंगे। तो भी वहाँ से लेके यहाँ तक मैं वैसे झांक रहा हूँ, यानी कि जो बुंटे हैं खरपतवार उनको नॉर्मल उतार रहा हूँ, राहुल सही करता आ रहा है। और ये है डोली वाली मशीन जो डोली निकालती है, ये देखो। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना इसे क्या कहते हैं। उसका तो आपको डोली बनाते हुए भी दिखाएंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। बीच में ये आ गए, अभी इनके ऊपर चढ़ के करना पड़ेगा या फिर इनको साइड करना पड़ेगा। लगे हुए हैं अभी तो। राहुल और पापा पानी पीने के लिए गए हैं, और तो वो आए हुए हैं वहाँ पे, जिनको मैंने पिछली बार आध पे दी थी ज़मीन। आध पे और ठेके में क्या क्या अंतर है, अगर आपको पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आध में क्या होता है कि दोनों तरफ की जिसकी ज़मीन है ना, उसका भी हक है, और जिसकी ज़मीन जिसको आध पे दी है उसका भी हक है, दोनों का सेम हक होता है। और ठेके पे क्या होता है कि ठेका शराब वाला ठेका नहीं कह रहा गाइस, जो ज़मीन ठेके देते हैं ना, तो मान लो ठेकेदार जिसको कहते हैं, हम कोई भी काम ठेकेदार को देते हैं तो वो अपने आप पूरा करता है और कुछ पैसे हमसे चार्ज करता है। तो उसी तरह से होता है।
अब मान लो ज़मीन में क्या होता है, मान लो मेरी ज़मीन है, मैं किसी और को दे रहा हूँ, तो वो मुझे पैसे देगा, मैं उससे पैसे भी चार्ज करूँगा और उसे अपनी ज़मीन भी बने दूँगा। उसमें मेरा कोई हक नहीं रहेगा जब तक पहला सीज़न ना चला जाए। और दूसरा सीज़न हो, मेरी मर्जी हो, तो मैं दूसरा सीज़न खुद बा सकता हूँ उसको कह के भी। और ये सीन होता है गाइस। तो अभी हमने कुछ किले आध पे लिए हैं, कुछ ठेके पे लिए हैं, क्योंकि जो हमारी बुआ है ना, बुआ का यहाँ पे ज़मीन है, बुआ की यहाँ पे ज़मीन है, तो वो ज़मीन हमने ठेके पे ली है। और 7 किले हमारे खुद के हैं, तो कुल मिला के 16 किले हो रहे हैं, घर हो रखे हैं। और कुछ जो गांव के नज़दीक में जो खेत है वहाँ पे है। और एक खुशी की बात ये है गाइस कि उस खेत के नज़दीक भी नहर है और इसके नज़दीक भी नहर है। ये देखो कितना बढ़िया वाइब आती है यहाँ पे। ये तो गाइस कुछ इस तरह से डोली बनती है। आगे देखो, आगे मिट्टी प्लेन है, यहाँ पे डोली बनती जा रही है। ये देखो गाइस कमरे के अंदर कुछ इस तरह से है सीन। यहाँ पे देखो आप, ये लगेगा ट्रांसमीटर जैसे कि कुछ, और यहाँ पे कुछ हुक्का रखा हुआ है और चाय बनाने के लिए कोई सामान पड़े हैं, ठंडा पानी पड़ा है। और यहाँ पे कोई आवश्यक जो सामान है यहाँ पे सभी पड़े हुए हैं। और पानी के अंदर गाइस बर्फ हो रखी है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया पानी, प्यास लगी है बहुत ज़ोर से, पी भी नहीं सकते इसे। तो आपको दिखाता हूँ मैं। A few moments later. तुझा यार आ गई, ये देखो बड़े बड़े 2 गिरे हैं इसके अंदर, अभी तक वो पूरी तरह मिक्स भी नहीं हुए, वो पिया ही नहीं जा रहा पानी। और ये ज़मीन बांधने के लिए है अपनी। तो गाइस अभी शाम हो गई है और सनसेट भी हो गया है। ये देखो यहाँ से लेके ये इतना, ये डोली है ना, ये वहाँ से लेके इधर तक ये सभी कटा वो 8 स्वार दी है इतनी। और ये खाला स्वार दिया। और ये थोड़ा गिला था इसलिए मुझे और राहुल को पता नहीं था, तो हमने थोड़ी दूर तक वहाँ तक तो सही कर दिया। और आगे गिला आ गया तो हम भी लगे रहे, मुझे और राहुल दोनों को नहीं पता था भी गिला नहीं बढ़ते। तो वो आगे सूखा था, सूखा तो हमने कर दिया सही। और उधर वाली साइड में ये जो बड़े बड़े पौधे हैं ना आपको दिखाई दे रहे हैं प्लांट्स, उधर भी सही कर दिया है। और ये देखो यहाँ से भी उधर से भी, अभी राहुल उधर से कर रहा है। और तोई भी मार दिया, डोल भी निकाल दिया है उधर। और उन किलों में भी, इन किलों में भी, और उधर वाले किलों में भी, और इसमें भी, इन सभी किलों में भी डोली बना दी है। अभी पापा छोड़ने गए हैं संजय, तो अभी चलेंगे घर पे। इन सभी को इकट्ठा करने पड़ेगा ताकि ये सभी सही हो जाए ना, ये ज़मीन दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए काम आ जाए, इस तरह से ये भी तैयार हो जाए। तो ये नॉर्मल एक कैरी लगा है इसे यहाँ पे। अगर चाहें तो मान लो चारा होता है ना पशुओं का, वो बीज सकते हैं यहाँ पे, या अगर कोई चीज़। अभी चलते हैं घर पे, मैं और पापा बाइक पे जाएंगे और राहुल ट्रैक्टर लेके जाएगा। नहाते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो गए हैं, अभी चलते हैं विशाल के घर पे, क्योंकि खाना भी खा लिया अभी, तो बैठक में चलते हैं। क्यों पर ला रहे हो भाई? खेती के और तगड़ा है। बढ़िया चला दी, बढ़िया ऐसी चल रही है, ठंडा मौसम हो गया है। तो इसी साथ के व्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइज आप वीडियो तो देखते हो यार, लाइक नहीं करते। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करो यार। तो इसी साथ ही व्लॉग का एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और एक चीज़ और है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं कमेंट करने का कहता हूँ यार, सोच आप एक बार वीडियो पॉज करके कमेंट ज़रूर किया करो यार। मैं बार बार बोलता हूँ कमेंट करो कमेंट करो, कमेंट ज़रूर किया करो भाई।
और आज इस वीडियो में आप इस तरह का कमेंट करना कि आपको किस तरह के व्लॉग पसंद आते हैं, हम उसी तरह के बनाएंगे। अगर आपको खेती वाले फार्मिंग व्लॉग पसंद आते हैं तो आगे से फार्मिंग व्लॉग आएंगे, या आपको नॉर्मल व्लॉग जैसे मान लो कि सौरभ जोशी, मान लो सौरभ जोशी तरह के व्लॉग पसंद आते हैं तो वैसे बनाएंगे। तो आप कमेंट करके अभी बताओ गाइस, देखते हैं कितने ज़्यादा फार्मिंग व्लॉग में आते हैं, कितने सौरभ जोशी व्लॉग में आते हैं।